छत्तीसगढ़ और बस्तर के लिए आतंक का पर्याय बना मोस्ट वांटेड माडवी हिड़मा को जवानों ने ढेर कर दिया है। यही वही हिड़मा है जो बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल रहा। लगातार छत्तीसगढ़ जो फोर्स है उसका पीछा कर रही थी, उसके लोकेशन को ट्रेस कर रही थी, लेकिन जो माडवी हिड़मा अपनी पत्नी को लेकर आंध्र प्रदेश के सीताराम जंगल में छुपा, जिसके बाद ग्रे हाउंड ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। हमारे साथ मौजूद है बस्तर आईजी, इनसे बात करते हैं। सर, क्या जानकारी मिली थी और कितनी बड़ी सफलता? आज दिनांक 18 नवंबर छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और संपूर्ण भारतवर्ष में सभी सिक्योरिटी फोर्सेस, सभी एजेंसीज को नक्सलवादी अभियान में जिनका भागीदारी रहा, उनके लिए काफ़ी एक निर्णायक दिन रहा, क्योंकि आज की मुठभेड़ जो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती अल्लूरी सीताराम राजू जिला में हुई, उस मुठभेड़ में 6 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर होने का पुष्टि हो रहे थे। उनमें से एक ऐसा नाम है सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिड़मा, जो पूर्व में BLGA बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा और आतंक के एक चेहरा रहा CPM माओवादी संगठन की। जितना भी जो बड़ी बड़ी वारदात हुआ, यदि ताड़मेटला इंसिडेंट हो या मिनपा मुठभेड़ हो या ताड़ टेकलोग्राम वाला मुठभेड़ हो, अन्य जितना भी बड़ी बड़ी घटना में उनका भूमिका रहा। और न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस का काफ़ी बड़ी नुकसान उसकी घटनाक्रम में उठाना पड़ा, लेकिन क्षेत्र में निर्दोष ग्रामीण को भी जान गंवाना पड़ा। इस प्रकार आतंक के एक चेहरा रहा माडवी हिड़मा का डेड बॉडी आज के मुठभेड़ में आंध्र प्रदेश पुलिस एवं सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा रिकवर की गए थे। साथ साथ माडवी हिड़मा की जो पत्नी है राजे, वर्तमान में DKSLC मेंबर है, और अन्य 4 माओवादी कैडर का डेड बॉडी भी रिकवर किए गए थे। कुल 6 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर करना आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा भी पुष्टि की गई और मुठभेड़ स्थल से AK-47 और अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद की गई। और आने वाले समय और डिटेल विस्तार से हमको जानकारी इसमें प्राप्त हो सकता है। सर, जो माडवी हिड़मा एक बटालियन को लेकर चलता है, लेकिन जो टुकड़ी अपने जो विंग से हट गया था, यह छुप रहा था फोर्स के डर से। जिस तरीके से वर्ष 2024 और 25 में माओवादी के खिलाफ लगातार बस्तर संभाग के अंतर्गत DRG, STF, बस्तर फाइटर, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस, तमाम सुरक्षा एजेंसीज ने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम माओवादी संगठन का भी छुपने के लिए कोई जगह बस्तर संभाग के अंतर्गत शेष नहीं बचा है। दंडकारण्य इलाका में अबुझमाड़ क्षेत्र से लेकर इधर नेशनल पार्क इलाका और अन्य जितना भी सीमावर्ती क्षेत्र में हमारा अभियान नियमित रूप से जारी रहा। उसके कारणवश माओवादियों का छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर एरिया में और अभी वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर एरिया में भी उनका भागना पड़ा, लेकिन कहीं भी बाकी उनके पास अभी कोई सेफ हाइडआउट नहीं बचा है। अभी माओवादी के पास एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाए, अन्यथा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के कार्रवाई के परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। सर, ये कितना का इनामी था, किन किन राज्यों में इनाम घोषित किया गया? माडवी हिड़मा के ऊपर छत्तीसगढ़ राज्य में 40 लाख के इनाम घोषित है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग राज्य द्वारा 25 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख इस प्रकार का सेंट्रल कमेटी मेंबर्स को परिणाम घोषित करके रखा। अभी संपूर्ण जो डिटेल का अभी कंपाइलेशन थोड़ी देर पश्चात होगा, उसके बाद फिर हम डिटेल साझा करेगा। सर, इसके बाद बचा कौन बड़े लीडर? अभी माओवादी संगठन का पूरा खात्मा की ओर आगे बढ़ रहा है। उनके पास नाम के लिए कोई और शेष कैडर्स नहीं बचा। यदि नाम ले भी जाएगा, सिर्फ पुलिस ब्यूरो मेंबर देवजी है, गणपति है, और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में संग्राम, गणेश के और जैसे DKSLC मेंबर्स में बारसे देवा और पापारा, इस प्रकार मात्र गिने चुने माओवादी कैडर का बचा है। माओवादी संगठन अभी अंतिम सांस ले रहा है, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है। उनके पास अभी संगठन को आगे ले जाने के लिए कोई नेतृत्व तो नहीं बचा है, और शेष जितना भी माओवादी लीडर्स और कैडर्स के पास एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो जाए, अन्यथा हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का कार्रवाई का परिणाम उनको सामने करना पड़ जाएगा। सर, देवजी जो है उसकी भी कुछ विंग के लोग क्या अरेस्ट होने की खबर सामने आ रही है? अभी संबंधित स्टेट ने उसके पुष्टि करेगा, क्योंकि अभी हमारे पास जो जानकारी ऑफिशियल चैनल के माध्यम से मिल रहा है और अन्य जितना भी सूत्रों से मिल रहा है उसी का हम साझा कर रहे हैं, क्योंकि जिस स्टेट ने कार्रवाई करे उनका ऑफिशियल कंफर्मेशन स्टेट से की जाना उचित होगा। हम थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा उसके लिए। सर, उसके शव को क्या छत्तीसगढ़ लाया जाएगा, सुकमा लाया जाएगा? अभी तक नक्सलवादी अभियान या कोई भी पुलिस एक्शन होता है उसके प्रोटोकॉल होते हैं, जैसा एक्शन के पश्चात सभी लीगल फॉर्मेलिटी और NHRC और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुरूप जो जानकारी जो गाइडलाइंस दी जाती है उसके पश्चात ही फिर जो प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उसमें निर्णय लिया जाएगा। अभी इस संबंध में आंध्र प्रदेश पुलिस से हम डिस्कस करेगा, फिर जैसा आगे कार्रवाई होगा उस हिसाब से हम अग्रिम निर्णय और अग्रिम कदम उठाएगा। निश्चित तौर पे आज जो बड़ी सफलता मिली जवानों को, ये बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि जो मोस्ट वांटेड हिड़मा है वो उसका अंत हो चुका है। और यही वो हिड़मा है जिसने छत्तीसगढ़ से बस्तर में काफ़ी आतंक मचाया था, लेकिन आज ग्रे हाउंड की फोर्स ने उसे ढेर कर दिया। बस्तर आईजी ने बताया कि
जो हिडमा है उसकी शव को छत्तीसगढ़ सुकमा यानी उसके गांव पूर्ववर्ती लाया जाएगा, जिसके बाद उसके जो भी प्रक्रिया की जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि जो नक्सली लीडरों में जो देवजी है उसके भी कुछ जो साथी है उसे गिरफ्तार करने की खबर आंध्र पुलिस कर रही है। फिलहाल बस्तर पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 बस्तर।